हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस में जो 13 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने एसएससी के सभी शिफ्टों के पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे उन शिफ्टों में भी। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले शिफ्ट की ओर। इस शिफ्ट का पहला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, GSAT-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि इसमें पहला आ गया है। जो पहला आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एसएससी के नज़रिए से, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा GSAT-1 भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, देश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। इनमें से क्या है वो कौन सी क्रमबद्ध सूची है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, स्टेक। स्टेक एक ऐसी क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा स्टेक। हमारा अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस सारे के सारे, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए आप। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जो लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य जो भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में स्थित है वह ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें आपसे नदी का नाम पूछा गया था तो वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, तो याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूके। ठीक है गाइस, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूके में आयोजित किया गया था। इसमें खास बात यह है कि इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, इसमें तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर 1932 तक गाइस। ठीक है, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन ने 1931 वाला, उसमें पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है गाइस। ठीक है, तो याद रखिए। और इसका आयोजित किस देश में किया गया था? आयोजन यूके में। हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, यूरोबिलिन, जो मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, यूरोबिलिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट जोशीना चिनप्पा इनमें से किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, स्केश। ठीक है, जो भारतीय एथलीट हैं जोनासा चिनप्पा वो स्केश खेल से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र COP13 की मेजबानी की है? इनमें से किस शहर के द्वारा COP13 की मेजबानी की गई है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, गांधीनगर शहर ने। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो याद रख लीजिए, गांधीनगर शहर द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, अमित शाह। ठीक है, 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो अमित शाह थे, 30 अप्रैल 1920 तक। ठीक है, ये याद रख लीजिए, इस तारीख तक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटका में कवाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंस। ठीक है,
कर्नाटका में जो कवाला नाम का एक पारंपरिक खेल होता है उसमें मुख्य रूप से भैंस को दौड़ाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर रह जाएगा भैंस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ ईबी उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शाह को। हमारा अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी जो कि लॉरेंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2020 के विजेताओं में से एक हैं, वो देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं। इनमें से वह किस कंट्री के लिए फुटबॉल खेलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के लिए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, जो लियोनेल मेसी हैं वह अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते हैं, तो याद रख लीजिए आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के नाम से हम जानते हैं। इनमें से किसके नाम से जाना जाता है पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन बी, सस्य विज्ञान के नाम से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण वैश्विक सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है? इनमें से भाग कौन सा प्रजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन ए, जो बंगाल फ्लोरिकिन है वह लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में से एक में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकिन। याद रख लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक रूप से देश की धनराशि प्रदान की जाती है। इनमें से कितनी धनराशि प्रदान की जाती है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन डी, 6000। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। जो 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई थी उसमें प्रतिवर्ष किसानों को 6000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दिसंबर 2020 में केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का सबसे युवा मेयर बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन ए, आर राजेंद्रन। यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का सबसे युवा मेयर बना था। ठीक है, पहली बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर राजेंद्रन। हमारा अगला प्रश्न है, एडीबी एशियन विकास बैंक की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, 1966 में। ठीक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है, ये भी याद रख लीजिए, मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इनमें से कौन सा सुल्तान था वह? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन ए, जो नसरुद्दीन महमूद है उसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न क्रिकेटरों में से किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी, एमएस धोनी द्वारा। यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। जो 2021 में जो आईसीसी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने जितनी भी शिफ्ट कराई है उसमें एक ना एक प्रश्न आईसीसी के ऊपर बना है ज़रूर। ठीक है, तो आप पक्का याद कर लीजिए वो सारे प्रश्नों को, क्योंकि उसमें से एक या दो प्रश्न आपकी शिफ्ट में ज़रूर टकराएंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को अंडू करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? इसमें एक ये कहा गया है कि आप जो भी काम करेंगे एमएस ऑफिस में उसे अंडू करने के लिए उस बटन को आप किस कमांड का उपयोग करेंगे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, डी गाइस, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है गाइस, और जो कंट्रोल प्लस बाय है वो रीडू होता है। अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस ये। अंडू करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड करना पड़ेगा, और रूडो करने के लिए कंट्रोल प्लस बाय, रीडो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? इनमें से किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ठीक है, जो गहिरमथा समुद्री अभ्यारण्य है उस वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनोवेशन फेस्टिवल 2020 निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, ईटानगर में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, टिक मार्क लगा लीजिए, ये आपके आने वाले शिफ्ट में पक्का बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर अब तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में केरल के मुख्यमंत्री ने योद्धाबू, जिसे हम योद्धा के नाम से जानते हैं, नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रग्स मेनेंस, नस्ली दबाव के दुरुपयोग और वितरण को रोकना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? योद्धाबू मोबाइल ऐप का। किसने लॉन्च की थी गाइस? केरला ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद कर लीजिए। ठीक है, योद्धाबू ड्रग्स रोकने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है केरला द्वारा 2020 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव थानू पिल्लई। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। ठीक है, यह भी टिक मार्क कर लीजिए, आ सकता है आने वाले एग्जाम में, शिव थानू पिल्लई। हमारा लास्ट का प्रश्न है गाइस इस शिफ्ट का, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, अल्टीमीटर का। ठीक है, एक निश्चित ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए, मतलब जमीन से लेकर जहां विमान उड़ रहा है उसकी ऊंचाई मापने के लिए हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। ठीक है गाइस, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस। इस शीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में, बाकी सभी एग्जाम में, एनटीपीसी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, जीके के प्रश्न हर बार रिपीट होते ही हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और हमने जो भी वीडियो अपलोड की है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वो भी आप देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ठीक है गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस टाइम हमने अभी एसएससी सीएचएलएस की सीरीज चालू की है। इस सीरीज में जितने भी 2021 में प्रश्न आए हुए थे, जितने भी शिफ्टों में, वो हम पेपर करवाने के बाद हम एसएससी सीजीएल की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।